सूर्यपुत्री तापी नदी और यहाँ की प्रमुख गड़गा नदी के संगम तट पर ऐतिहासिक आमनेर किले का अस्तित्व बरसों से देखा जाता है, लेकिन इस किले पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिए जाने के कारण यह ऐतिहासिक धरोहर खंडहरों में धीरे धीरे तब्दील होता देखा जा रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि एक समय यहाँ पर गोंडाना राजपाट हुआ करता था। उस समय इस क्षेत्र से लगान वसूल कर इस किलानुमा इमारत में सुरक्षित रखी जाती थी। गोंडाना राजपाट के समय इस किले को माल घर के नाम से भी पहचान थी, लेकिन इतिहास ने करवट बदली और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, असीरगढ़ जैसे क्षेत्रों में मुगल राजपाट का अस्तित्व कायम हो गया। तब इसे मुगल राजपाट ने शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया। बताया ये भी जाता है कि आमनेर किले से एक सुरंग जमीनी की रास्तों से असीरगढ़ किले पर पहुंचा जाती थी। यह शिकारगाह के रूप में पहचान स्थापित करने वाला आमनेर का किला आज देखभाल के अभाव से पूरी तरह खंडहरों में तब्दील हो रहा है। बरसों पुराने इस किले की इमारत अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह ढहते हुए देखी जा रही है। यदि इस किले पर पुरातत्व विभाग ध्यान देता तो यहाँ एक पर्यटन क्षेत्र से नाम से भी पहचान बना लेता। धारनी तालुका अंतर्गत यह ऐतिहासिक धरोहर अब देखरेख के अभाव के चलते पूरी तरह समाप्त हो रही है। एक समय जहां गोंडाना राजपाट ने इस किले को मालामाल के रूप में इस्तेमाल किया, वही मुगल सल्तनत के दौर में यह किला शिकारगाह के रूप में पहचाना गया। यह ऐतिहासिक धरोहर एकमात्र धारनी तालुका की पहचान है, जिस पर अब किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। हिंदुस्तान को ऐतिहासिक धरोहर का गढ़ माना जाता है। कुछ ऐतिहासिक चीज़ों का जतन किया जा रहा है और कुछ ऐतिहासिक चीज़ें दफन होते दिखाई दे रही है। हम इस वक्त धारनी तालुका के तापी और गड़गा नदी के संगम पर मौजूद है। यहाँ पर एक खंडर में तब्दील होने वाला आमनेर का किला जो आज पूरी तरह अपना अस्तित्व खो रहा है, इस पर पुरातन विभाग या फिर स्थानिक प्रशासन ने भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। यदि इस किले की देखभाल पर ध्यान दिया जाता तो ये एक बेहतर पर्यटन स्थल साबित हो सकता था। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल एवं शकील अहमद के साथ आमनेर किला धारनी से विदर्भ न्यूज़ की ये विशेष खबर।